जय हिंद दोस्तों, जियो चर्चा पे मैं जीवेश कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जिस तरह ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच जो वॉर है वो लगातार दिन ब दिन बढ़ रही है। 9 दिन से ज्यादा ये युद्ध हो चुका है। उसके अब आसार अब विश्व पर या ग्लोबल लेवल पर देखने को मिलते हैं। आज की एक सबसे प्रमुख खबर है कि बांग्लादेश में तेल खत्म होने वाला है। और जिस तरीके से बांग्लादेश पिछले 2 वर्षों के साथ भारत के साथ एक तरीके का प्रतिरोध, एक तरीके की एनोमिनिटी रख रहा था, अब उसका क्या उसका स्वाद चखने का कब मजा आएगा? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अब पाकिस्तान को छोड़ के भारत सरकार पाकिस्तान को छोड़ के हमारे आसपास के जितने देश है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और आपका जो लोअर आपका मालदीव्स और मॉरिशस तक, इन सभी का एक ध्यान रखती है, क्योंकि भारत को दक्षिण एशिया में एक ग्लोबल पावर बन रहा है। और भारतीय प्रधानमंत्री जी हमेशा भी कहते हैं कि वो हमेशा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी भारत को जो दक्षिण एशिया की जो आवाज है उसको यूरोप और यूनाइटेड नेशन जैसे स्तर पर रखने की बात करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश में अभी इतना तेल का संकट हो चुका है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक है, जिससे जो पूरे विश्व में 20% तेल की सप्लाई की कमी आ गई है। और उसका असर किस पे देखने को मिल रहा है? बांग्लादेश। तो आपका ये न्यूज है CNBC TV 18 की। बांग्लादेश ऑर्डर अर्ली क्लोजर ऑफ यूनिवर्सिटी टू कंजर्व इलेक्ट्रिसिटी अमिड एनर्जी क्राइसिस। अब बांग्लादेश जो है एक प्लेन कंट्री है, तो वहां पर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी डैम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज क्या कहते हैं, अभी लीस्ट डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर भी नहीं है। तो वो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं वो आपका थर्मल एनर्जी से करते हैं। तो इसी वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटीज को क्लोजर करने को कहा, बंद करने को कहा, ताकि आपका इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल कंजम्पशन को कम किया जा सके। अभी बांग्लादेश जो है वहां पर ऑयल प्राइस चल रहा है 120 रुपीज पर लीटर। इंडिया में भी अराउंड 100 रुपीज ही चल रहा है। उसका कारण है कि इंडिया ही एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश को। आज की ही खबर है जिसमें बांग्लादेश को भारत सरकार ने इमीडिएट आपका 5000 टन डीजल जो ढाका है वो आपका प्रोवाइड करा है। आज 10 मार्च की खबर है, ये आप द टाइम्स ऑफ इंडिया को देख रहे हो दोपहर 3 बजे की। तो आपके मोहम्मद रिजवानुर रहमान इन्होंने कंफर्म कराया कि बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन BPC के जो हेड है कि अंडर द एग्रीमेंट ऑफ इंडिया जो है 1,80,000 टन जो डीजल है वो पर ईयर देगा, यानी एनुअली, जिसमें पहली जो सप्लाई करी है वो 5,000 टन की करी है। ये आज की इमेज है। और जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भारत ही अपने आसपास के देशों का क्या रखता है, ध्यान रखता है। इसी वजह से, क्योंकि छोटे देश है, भारत एक बड़ा देश है और इन सबको संभालना भी जरूरी है। क्योंकि अगर आपके पड़ोसी से नहीं बनेगी तो आपके लिए आने वाले समय में क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है। पाकिस्तान उसमें एक अलग फैक्टर है। अब आगे देखते हैं। तो बांग्लादेश के जो अभी रिसेंटली जो न्यू प्राइम मिनिस्टर हुए हैं उन्होंने आज ही 1 बजे की खबर है कि बांग्लादेश तारिक रहमान गवर्नमेंट 6 एक्स्ट्रा 50,000 टन। अब ये 50,000 टन ऑफ ऑयल क्यों चाहिए इन्हें, स्पेशली डीजल? क्योंकि बांग्लादेश की जो मेन इंडस्ट्री है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपका डीजल का बहुत क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है। इस वजह से, क्योंकि हर किसी को अपनी इकोनॉमी भी तो बना के रखनी है एक क्राइसिस के अंदर। अब अगर आप ये देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जल संधि का है, कितना इसमें आप ये रेड ग्रीन ग्रीन जो आप डॉट देख रहे हो ये आपके ऑयल टैंकर्स हैं। तो वर्ल्ड का जो आपका 80% ऑयल, 20% ऑयल है वो आपका इसी स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास ऑन होता है। इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 50%। अब ये आप जनवरी की इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने सारे आपको टैंकर शिप देखने को मिल रहे हैं। लेकिन जब से ईरान, इजराइल और यूएस के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो केवल ओनली चाइनीज शिप को ही अलाउड है यहाँ पर ऑपरेट कर दे। और कोई किसी कंट्री का शिप होगा तो ईरान उसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अब इस जो युद्ध है, यानी ये जो आप एक तरीके से खाड़ी युद्ध ही चल रहा है ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का असर ये है कि जो 50% है इंडिया का कच्चा तेल जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता उसकी क्या हो गई है, ब्लॉकेड। यानी 50% जो इंडिया के पास है तेल आना बंद हो गया। अब ऐसी कंडीशन में इंडिया के पास क्या ऑप्शन है?
ऐसी कंडीशन में अगर इंडिया के पास देखें तो क्या क्या ऑप्शन है वो मैं आपको मेंशन करता हूँ। इंडिया एक बड़ी कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री होने को जा रही है, और इंडिया के पास आपका रिफाइनरीज बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आप देख रहे हो इंडिया की जो पर डे क्रूड ऑयल को रिफाइन करने की जो कैपेसिटी है वो 258.1 मिलियन आपका MMTPA है। वैसे बैरल में इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो इंडिया के पास, बाकी बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, श्रीलंका, इनके पास आपका क्या है, ऑयल रिफाइनरीज नहीं है, तो इंडिया ही इनको ऑयल रिफाइन करके देता है। इंडिया में जो ऑयल हम प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए, क्योंकि 88% तो ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, ओनली 12% ही अपना हम जनरेट कर पाते हैं। इस बीच हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, वहां पर स्काई रॉकेट होगा। वैसे ये भीख मांगने के लिए बहुत प्रसिद्ध है कटोरा शरीफ, तो यहाँ पर अभी इनका एक मंथ का जो ऑयल प्राइस है उसके लिए आपका $600 मिलियन इनको रिक्वायरमेंट है, और पैसे इनके पास है नहीं, तो इन्होंने ऑस्टेरी मेजर अप्लाई करा कि भाई हम जो है अपने खर्चे कम करेंगे, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर है वो अपने 2 मंथ की तनख्वाह नहीं लेंगे, अपने विदेशी दौरे जो ये भीख मांगने के लिए जाते थे उसको हम बंद कर देंगे। और यहाँ पर आप यकीन नहीं मारेंगे, पेट्रोल प्राइस है 361 पर लीटर पाकिस्तानी रुपी में, अगर इंडियन रुपी में करो तो 3 टाइम्स है, तो 100 आप ये समझ लीजिएगा 160 रुपए के करीब भारतीय पैसों में वहां पर तेल होगा। तो 361 रुपीज लीटर वहां पर ऑयल चल रहा है। इसी वजह से वहां पर देखिए किस तरीके से भीड़ लगी पड़ी है। तो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया यानी खर्चे कम करने का क्राइसिस कराया है, और इसमें यह कहा है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, स्कूल कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। तो इन्होंने अपना इकोनॉमिक सेटअप खुद ही खराब कर रहा है, क्योंकि अगर वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। वैसे पाकिस्तान में कोई इंडस्ट्री भी इतनी खास नहीं है, खैर। तो ये मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए इन्होंने कहा। श्रीलंका पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन श्रीलंका जो है एक छोटा देश है और उसको जितनी ऑयल रिक्वायरमेंट है वो हम यानी हमारा इंडिया कर सकता है। इंडिया के पास अगर देखा जाए, ये रेड कलर में जो आप देख रहे हो पद्दूर, मैंगलोर और विशाखापट्टनम में, ये इंडिया के क्या है, ऑयल रिजर्व है। और अगर लीटर में बताऊं तो भारत के पास 4000 करोड़ लीटर का रिजर्व है, जो आपका अगले 45 डेज के लिए रहेगा। इसमें स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी इंक्लूड है। तो हम अगर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी अगर हम सप्लाई करते हैं, उसके बाद भी हमारे पास सफिशिएंट 1 मंथ से ज्यादा का आपके पास तेल रहेगा। बाकी चंद्रकोली और पद्दूर में अभी हमारा जो है ये अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अब भारत के पास ऑप्शन क्या क्या है कि वो कहां कहां से ऑयल ले सकता है। एक तो हमारा ऑल टाइम वेदर फ्रेंड रशिया, इससे हम डेली 1 बिलियन बैरल, एक बैरल जो होता है वो आपका 160 लीटर का होता है, वैसे 159 लीटर का होता है। तो 1 बिलियन यानी हम इससे जो है पर डे 10 लाख बिलियन बैरल रहे। 10 लाख बिलियन बैरल को आप देख लीजिएगा कि पर डे हम रशिया से 90 करोड़ लीटर कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आपका मलक्का स्टेट से होते हुए इंडिया में मुंबई और आपका जो गुजरात हमारी रिफाइनरीज जहां पे है वहां तक पहुंचता है। अभी इजराइल ईरान के वॉर की वजह से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी है। अब हमारे पास ऑप्शन है कि जो वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है, स्पेशली नाइजीरिया और अंगोला, यहां से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं। एक हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं कोलंबिया से, लेकिन इसका जो रूट है, सी रूट है, वो बहुत ज्यादा लंबा पड़ जाता है। इससे आपका ऑयल कॉस्ट भी और जो शिपिंग की इंश्योरेंस होती है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसका जो फाइनल इफेक्ट आता है, नी जर्क रिएक्शन, कि आपका जो ऑयल है वो आपका ऑटोमेटिकली महंगा हो जाता है। अब भारत में जो खुद की ऑयल फील्ड्स हैं, जहां पर इंडिया अपने लिए 12% आपका ऑयल प्रोड्यूस करता है, तो वो आपका दिघीबोई नुमालीगढ़ है, काहलोला ग्लेशियर है, मुंबई हाई है। और इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है और कंज्यूमर है, क्योंकि इंडिया में आपका इंडस्ट्री है। अब इंडिया के पास ऑप्शन जो है, जैसे मैंने बताया, नाइजीरिया और अंगोला, तो ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से इंडिया तक इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले कॉन्फ्लिक्ट को बचाते हुए यहां से हम इंडिया जो है ऑयल इंपोर्ट कर सकता है। और
अभी आज की खबर, 3 आपकी खबर है कि इंग्लैंड, सॉरी, रशिया से हम न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो कंटिन्यू रखेगा ऑयल बाय करना। तो आगे वाले टाइम में देखते हैं कि क्या है। तो ये थी आज की जानकारी। इसी तरीके की चर्चा के लिए जियो चर्चा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।